तो मुझे चाहिए चाहिए। मैं बता रही थी ना, कोई तब कर सकता है कि भाई मैंने बताया था ना, ये ऐसे आया जैसे। अब जो कोई मान लो जी किसी को प्रधानमंत्री बनना हो, उसने इतने सालों से काम करना है, और कोई ऐसा अनजान आ गए और वो कोई जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठ जाए, तो उसको तो जलन होगी, वो तो मार ही डालेगा उस बंदे को। ठीक है ना, वो तो मार ही डालेगा। ऐसे भी होता है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए मुझे हर बंदा चाहिए। मुझे एक्चुअली में कोई मर्द नहीं मिला, एक्चुअली में मर्द, आदमी जिसे मर्द कहते हैं, जो उसको कोई लालच नहीं हो, वो मुझे इस परेशानी से निकाले, और वो होगा भी नहीं, सही बताऊं। और वो मुझे ये कहे कि जी सकती है अपनी ज़िंदगी जी, क्योंकि मेरे और मेरे बेटे को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि जी ले। कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे ये गद्दी वद्दी लगा के बैठते नहीं, ये वाला आश्रम, ये वाला बाबा, वो इस चक्कर में हो सकता है वो भी कर रहे हो। वो इस चक्कर में है कि हमारी दुकान चले, मतलब दुकान क्या मतलब, वो कि हमने करके दिया तो हमारा ये करो, हमारा शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। अगर नहीं करेंगे, भगवान तो अपने बच्चे, अगर नहीं करेगा, भगवान की नज़र तो सब पे है। अब तक तो मैं निकल जानी चाहिए। मैं शुक्राना करूंगी, नहीं करूंगी, कुछ बच्चे होते हैं इन्हें नहीं समझ आती है, आप करो तो सही, हमें पता तो चले। कोई कह रहा है मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं कर रहा हूँ, कोई पता नहीं कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे तो नहीं पता। तकलीफ तो मैं और मेरा बेटा पूरी देख रहे हैं। पूरा ब्लैक मैजिक चलता है, फिर थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, चलता है, ठीक हो जाता है, चलता है, ठीक हो जाता है। ऐसे हमें 3 साल हो गए, हम भुगत रहे हैं, 3 साल से हो गए भुगत रहे। चलो, कहते हैं ना, जब एक बारी एक शरीर का भी अंत हो जाता है, इसका भी अंत हो जाएगा। हमारा तो देखो टाइम चल रहा है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, अंत तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसका कैसे आएगा, क्योंकि उसने तो किया है, हमने कुछ किया नहीं है। तो सोचो उसको कितना ज़्यादा सहना पड़ेगा। आप सोचो, एक लिमिट होती है कोई चीज़ सहने की, उसे उस लिमिट से बाहर मिलेगा। जो भी इंसान है उन्हें उस लिमिट से बाहर मिलेगा, सोचो तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। कई बार मैं सोचती हूँ ना, तो मैं कांप जाती हूँ कि वो इंसान जो कर रहा है उसे लिमिट से बाहर मिलेगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। मैं खुद भगवान की कसम, ठाकुर जी की कसम, मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच, और होगा ऐसे। अगर मेरे बारे में तुम्हें जानना है ना, तो मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ। रिश्तेदारों तो नहीं कह रहा, उनसे पूछोगे तो वो तो झूठ ही बोलेंगे। आप उनसे जैसे कहते हैं ना, मतलब डिटेक्टिव वगैरह भेजते हैं, जानकारी निकालो, आपको सारा निकल के आएगा ना, तब पता। कहते हैं ना, आजकल तो जन्म कुंडली निकल आती है। वो डॉक्टर राजू जिस डेंटिस्ट था, जिसके बारे में सुनील बदनाम करने में लगा हुआ था, है ना, उसके पता लगाओ। मेरे को उसके बारे का ना लास्ट तक हमें पता ही नहीं चला। मेरा कोई अफेयर नहीं था, कोई रिश्ता भी नहीं आया था, पर अंदर ही अंदर उन लोगों की तरफ से बात चल रही थी। मेरे तो मम्मी पापा को भी नहीं पता था। मेरे पापा को तो उसके पापा को पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि पापा ने उनकी कोई कोठी वोटी बनाई थी, तो पैसे वैसे मार लिए थे। अब रिश्तेदारी थी, बेटी दी हुई थी, नंदन दोई थे, तो कुछ बोले नहीं हम लोग, लेकिन आने जाना बंद कर दिया था हमने। उनके यहाँ किसी में जाते नहीं थे। बाद में, बहुत बाद में शुरू हुआ। ये तो क्या हॉस्टल में ही था जब ये आया, तो शायद हमारे यहाँ रिश्तेदारी में फिर आने लग गए, बहुत आते थे। पता नहीं इनको बहू चाहिए थी, अंदर अंदर इनकी बात चल रही थी भाई। तो थोड़ा सा महसूस, मैंने कहा ना मेरी इंटेंशन पावर ठीक है भाई, तो मुझे महसूस हो गया था थोड़ा। उसने भी एक आधी थोड़ी बात करी मुझे, कहीं शादी मेरी बहन की भाई की शादी में, एक उसी टाइम में मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। मेरे भाई की शादी थी 11 फरवरी की, मेरी बुआ की लड़की की शादी थी 14 फरवरी की। तो उन्हीं दिनों में मतलब ऐसा कुछ, मतलब वैलेंटाइन उस दिन वाला था, तो हैप्पी वैलेंटाइन बोला, मैंने भी बोल दिया भाई, क्योंकि शादी का टाइम था। साथ में एक पता कि 2 मिनट के लिए बैठी थी, मैं तो इधर उधर ही घूम रही थी तब, और मुझे समझ ही नहीं आया। और उसके बाद बाकी ये तो मेरे साथ कर ही रहे थे, कुछ फ़ोन कर देना करना, तो थोड़ा सा मुझे शक हुआ ना। जेवर गए तो जेवर बनवाए, मैंने सारी बातें डिटेल करी थी। तो मेरी बहन थोड़ी अजीब तरीके से कर रही थी, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता था। सब इन लोग ये सब आपस में कर रहे थे। मैंने मतलब अंदाज़ा लगाया कि कुछ हो सकता है, जैसे जेवर लेने गए भाई, उसकी कोई शादी वादी भी नहीं, कोई सगाई नहीं, कोई लड़की नहीं ढूंढी है, जेवर बनाना है जी। और मेरे को लेके चले गए सुनार के पास, वहाँ लगा लगा के देख रहे बना रहे, और मैं पागल की तरह बैठी। मैंने कहा चलो भी होगा। सब वो पूछे भी रिंग करी, इसी के नाम पे दिखा दो, आजकल तो लड़कियां पतली होती हैं तो चल जाती है। हमने भी यही सोचा, मेरे मम्मी पापा ने भी यही सोचा भी चलो भी ऐसे बना लेते होंगे, तो इसीलिए